हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ बातें जो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तीन चार वीडियो में आवाज़ नहीं आई। वो मैंने खुद ही बंद कर रखी थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी उसमें, क्योंकि मैं कहीं बाहर था और वहाँ पे मैं मतलब ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करनी, इसलिए मैंने वो तरीका निकाला था ताकि भाई आप तक, और मेरे हिसाब से लगभग समझदार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो समझदार बच्चे समझ भी गए होंगे कि मैंने उस वीडियो में क्या बताने की कोशिश की है। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, चाहे वो CET का कोर्स ले रखा है, चाहे किसी ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, या किसी ने कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन किया है, या IPC CRPC वाला कोर्स ज्वाइन किया है, और किसी भी वजह उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे भाई पैसे कट गए हैं लेकिन कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया होगा, लेकिन मैं 2 या 3 दिन से व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर था। आपको पता होगा, मैं एक दिन तो चेयरमैन का इंटरव्यू लेने गया था, उस दिन मैं मोबाइल चेक नहीं कर पाया। फिर कल मैं बाहर चला गया था और आज अब घर आया हूँ। कल वापस दुकान पे आऊँगा और अपने काम को स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर दूँगा। तो इन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ बच्चे जो कुछ भी लिख देते हैं, वो मतलब लगना पुलिस में चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक दो जैसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता किसी वजह से, सामने वाले की सिचुएशन समझ बगैर ही आप किसी को कुछ भी कह देते हो, वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो मैं कल से आपकी जो प्रॉब्लम है आपने मेरे पास भेज रखी होगी, मैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, नई भर्ती निकली है दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है हरियाणा में। ठीक है, और ये एम्बुलेंस में ड्राइवरों की भर्ती निकली है। पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये अटल जननी वाहिनी सेवा, यानी कि दोस्तों जो गर्भवती महिला होती है उनको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, वापस घर पे छोड़ने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। उस स्कीम के तहत हर ज़िले में, हरियाणा के हर ज़िले में बहुत सारी जो एम्बुलेंस है वो आ रही है। और एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो दोस्तों ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्राइवरों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, और ये जो भर्ती होगी आपकी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूरी डिटेल भाई क्या कुछ इसमें कंडीशन रहेगी। और यहाँ पे 188 जो एम्बुलेंस है वो हरियाणा में दी गई है। सभी सिविल हॉस्पिटल को ये 188 एम्बुलेंस दी गई है पूरे हरियाणा में। अब इन एम्बुलेंस को चलाने के ड्राइवरों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अम्बाड़ा में 7 एम्बुलेंस आएगी और 21 ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ेगी। भिवानी में 9 और 27 ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप अलग अलग से देख सकते हैं किस ज़िले में कितनी एम्बुलेंस आएगी और वहाँ पे कितने ड्राइवरों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, और एक एम्बुलेंस के लिए 3 ड्राइवर यहाँ पे एडजस्ट किए जा रहे हैं। टोटल 188 एम्बुलेंस, 564 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिएगा, अप्रूव्ड बाय नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा मस्ट बी हायर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट फॉर हायरिंग ऑफ ड्राइवर ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये डिस्ट्रिक्ट बेस पे की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट में आपका सिविल हॉस्पिटल है, CMO बोलते हैं, CMO बेस पे यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एक तो 10वीं पास होना चाहिए, उसने हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो। ठीक है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने का HMV लाइसेंस उसके पास में होना चाहिए, और ये लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और बंदा कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी योग्यता रखी गई है दोस्तों। 10वीं पास ये भर्ती आपकी निकाली गई है। और यहाँ पे जो नंबर है दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया के, देखिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन के आपके 10 नंबर आपको दिए जाएंगे।
परसेंटेज के हिसाब से। यदि आपके 50% नंबर है तो 5 मार्क, 51 से 60% है तो 7 मार्क्स, 61 से 70% है तो 9 मार्क्स, और 70% से ऊपर है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है जी, आपके 10वीं के नंबर आपको दिए जाएंगे आपकी परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद में आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है +2 के 5 नंबर, +2 के 5 नंबर, और ग्रेजुएशन है या उससे ऊपर है तो 5 नंबर। ठीक है, ये आपको दिए जाएंगे यदि आपके पास 10वीं के पास एक्स्ट्रा पढ़ाई है तो। और आपके पास एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, लिस्ट ऑफ PSU अटैच्ड एट SCP 339 to 344, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग शुड ओनली बी काउंटेड। तो आपने यदि ड्राइविंग का अनुभव है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के नंबर भी मिलेंगे, 1 साल का 1 नंबर, और मैक्सिमम 10 साल के नंबरों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, 10 नंबर का होगा। उसके बाद में लोकल एरिया वेटेज एज पर NHM वो 20 नंबर का रहेगा, और 60 नंबर का ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। क्लियर जी यहाँ तक। उसके बाद यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ड्राइवर इन द टाइम बाउंड मैनर एंड ऑपरेशनाइज द PTA एम्बुलेंसेज डिलीवर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे तो ये आपकी भर्ती निकली है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप 564 वैकेंसी हो गई, 60 नंबर का पूरा प्रोसेस हो गया, और CMO बेस पे भर्ती की जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ज़िले के जो CMO हैं उनको ये भर्ती करनी है। और आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने CMO में जाके संपर्क कर लेना है इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल के लिए। ठीक है जी, तो इस भर्ती की अन्य कोई भी जानकारी आएगी, जैसे ही अधिक जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी तक ये आपकी जो पोस्ट है मंजूर कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, और 1-2 दिन में आपको क्या है इसकी जो आगे के प्रोसेस हैं उनके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ये मंजूर की गई है। ठीक है, और अब CMO को भर्ती करनी है अपने लेवल पर। आप अपने CMO ऑफिस, मतलब जो आपका सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है शेयर की थी दिग्विजय भूथन भाई ने, तिलक भाई ने, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूँगा आगे भी इसी प्रकार से अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।